आईपीएल से पहले मच गया है बवाल। अब तक कुल 15 खिलाड़ी हो चुके हैं चोटिल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1164वां एपिसोड। आज 2 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों मुंबई इंडियंस के कैंप से। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, टोटल 15 प्लेयर्स चोटिल चल रहे हैं। और सबसे पहले अगर मैं मुंबई की टीम की बात करूं तो मुंबई इंडियंस के दोस्तों आज की डेट में 2 बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस समय रिकवरी कर रहे हैं, इंजरी फेज में चल रहा है। पहला नाम हार्दिक पांड्या का, आप सबको पता होगा। हार्दिक पांड्या की इस समय तगड़ी ट्रेनिंग चल रही है, लगभग रोज ही वो फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हालांकि किस तारीख को इनका रिटर्न होगा ये अभी तक तय नहीं है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने अभी तक इन्हें अप्रूवल नहीं दिया है। उम्मीद है कि आईपीएल तक आ जाएंगे, चांसेस कम ही है। दूसरे खिलाड़ी है सूर्या यादव। रिसेंटली हर्निया की सर्जरी हुई थी। मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में नहीं खेलेंगे, मई में इनकी एंट्री होगी और हो सकता है अप्रैल के लिए मुंबई कुछ रिप्लेसमेंट भी ढूंढे। तो मुंबई के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर इंजरी के हवाले से यही है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये 2 बड़े प्लेयर्स, इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी जो धुरी है वो इस समय इंजर्ड चल रहे हैं। अब इनमें से कौन रिटर्न कर पाएगा, आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। हैरानी वाली बात है, रिसेंट ये बड़ा अपडेट है लखनऊ के हवाले से। केएल राहुल को क्वाड्रिसेप इंजरी हुई है, बैक में इंजरी हुई है, कंधे पे इंजरी हुई है, जिसके चलते वो टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं। और अब ये टेंशन वाली बात बन गई है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए, क्योंकि अभी तक कोई इशू, कोई अपडेट आया नहीं है केएल राहुल की इंजरी को लेकर, क्या सही हो पाएंगे इसको लेकर। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि टेस्ट मैचों से बाहर इन्हें बैठना पड़ेगा। अब अगर ये इंजरी सीरियस होती है ना तो लखनऊ को टेंशन है। मैं इसलिए टेंशन बता रहा हूं क्योंकि हमने पिछले साल के आईपीएल में देखा था, बीच आईपीएल में केएल राहुल चोटिल हुए थे और उसके बाद लंबे अरसे तक बाहर बैठे थे, 3-4 महीने तक बाहर बैठे थे। तो वही इशू हो सकता है फिर से रिपीट और ऐसी स्थिति में आईपीएल मिस कर सकते हैं भैया लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। सीएसके के हवाले से भी कुछ इश्यूज सामने आए हैं। सबसे बड़ा इशू रविंद्र जडेजा को लेकर आया है। रिसेंटली टेस्ट सीरीज में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई जडेजा को, जिसके चलते दूसरे टेस्ट से बाहर बैठे एनसीए बेंगलोर गए हुए हैं और वहां पर अब उनका रिहैब चल रहा है। जड्डू तो बोल रहे हैं कि कुछ दिन ही वो बिताएंगे एनसीए बेंगलोर में और फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन आईपीएल से पहले ये चेन्नई का सिरदर्द बन गया है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की रीढ़ की हड्डी है और अगर ये टूटती है तो चेन्नई को काफी घाटा होगा, क्योंकि एक ऐसा इंडियन ऑलराउंडर जो कि आपको 4 ओवर की तगड़ी स्पिन और नीचे से तगड़ी बल्लेबाजी प्रोवाइड करे, मिलता नहीं है, स्पेशली इन द आईपीएल। और चेपॉक की मिट्टी पर तो बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं, चेन्नई के लिए झटका है। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी इंजर्ड चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे। और सेंटनर इंजर्ड हुए थे, सॉरी इंजर्ड नहीं हुए थे, कोरोना हुआ था तो अनफिट हुए थे। लेकिन अब इन दोनों के बारे में तो फिर भी अच्छी खबर है, दोनों तो बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे। जड्डू को लेकर जो भी खबर आएगी ना वो हम यूट्यूब पर तो देंगे ही, सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। मैंने टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि आईपीएल का चाहे वो इंजरी अपडेट हो, चाहे वो शेड्यूल हो, सारी रिपोर्ट सबसे पहले डल जाती है और पर्दे के पीछे की कई फैक्ट और रिपोर्ट और न्यूज डल जाती है जो हम यूट्यूब पर डाल नहीं सकते कॉपीराइट और सेंसरशिप के कारण। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद अब दिल्ली की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं दिल्ली की बात करूं ना तो दिल्ली का भी दिल थोड़ा सा डरा हुआ है राइट नाउ। क्यों? क्योंकि इनके कई ऐसे बड़े बड़े नाम है जो चोटिल चल रहा है। पृथ्वी शॉ रिसेंटली नी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि वो रिकवर कर गए हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि अभी कुछ समय बचा हुआ है। कहा यह जा रहा है पृथ्वी शॉ के हवाले से कि आईपीएल तक तो उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन अगस्त में काउंटी खेलते दौरान इनको नी इंजरी हुई थी। उसके अलावा ऋषभ पंत तो रिसेंटली भैया आपको पता ही है एक्सीडेंट के बाद अब तक वापस नहीं आ पाए, हालांकि तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तगड़ी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और उम्मीद बहुत है इनके आने की। अभी तक एनसीए ने अप्रूवल नहीं दिया है। और नॉटजी भैया इंजर्ड हुए थे, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, उसके बाद रिसेंटली ऐसे20 से बाहर हुए, रिसेंटली दुनिया की दूसरी लीगों से भी बाहर है, तो नॉटजी भी घर बैठे हुए हैं, ये भी इंजर्ड है। अब इनमें से दोस्तों पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत के आने की तो उम्मीद है, लेकिन नॉटजी को लेकर कोई क्लियर कट न्यूज कहीं से भी नहीं निकल रही है। तो देखते हैं उनको लेकर क्या अपडेट है, हो सकता है आईपीएल से भी उन्हें बाहर होना पड़ जाए। दिल्ली के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की टीम की। तो गुजरात को बहुत सारी सिरदर्द है। पहला सिरदर्द तो हार्दिक पांड्या चले गए, कप्तान चला गया, अब शुभमन गिल कप्तान है। लेकिन इंजरी को लेकर राशिद खान अभी रिसेंट इंजर्ड हुए हैं और पीएसएल से लेग इंजरी के चलते बाहर हुए हैं। और एंकल इंजरी तो भैया अपने मोहम्मद शमी की चली रही थी, तो वो ऑलरेडी रिहैब कर रहे हैं। इन दोनों को लेकर कोई अपडेट नहीं है। फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, अगर फर्दर अपडेट आएगी तो वहां पर सबसे पहले डल जाएगी। लेकिन 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 भैया राशिद खान का बाहर होना इनके लिए बहुत डिजास्टरस है। और मैं तो शमी का भी बोलूंगा, क्योंकि शमी भी इनकी तेज गेंदबाजी में फिर मोहित शर्मा पर निर्भर करेंगे अदरवाइज ये। तो मेरे हिसाब से तो गुजरात फंसी हुई है और गुजरात के तारे सितारे शायद एकदम से पलटे, सही नहीं चल रहे हैं। पहले इनका सबसे बड़ा ऑलराउंडर, सबसे बड़ा कप्तान गया हार्दिक पांड्या, अब राशिद खान इंजर्ड है, शमी इंजर्ड है। देखते हैं इनकी इंजरी को लेकर आगे क्या अपडेट आती है। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। चलिए दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के प्रसिद्ध कृष्णा इस समय रिहैब कर रहे हैं। आपको याद होगा टेस्ट सीरीज से पहले क्वाड्रिसेप इंजरी इनको रणजी में हो गई थी, जिससे वो तब के बाहर बैठे हुए हैं। पिछला सीजन भी आउट थे क्योंकि इंजर्ड थे। तो इनके साथ इंजरी का बहुत पुराना नाता और बड़ी दोस्ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इंजर्ड होते हैं, तेज गेंदबाज। इतनी जल्दी इंजर्ड होना हमने आईपीएल और क्रिकेट का और स्पेशली इंडियन क्रिकेट का इतिहास देखा। बहुत लंबा फिर चल नहीं पाता। कई ऐसे तेज गेंदबाज आए, अच्छी रफ्तार थी, लेकिन इंजरी उनको ले डूबी। और कृष्णा वही खिलाड़ी है। राजस्थान ने 10 करोड़ रुपया दिया, इस बार भी रिटेन रखा है, बट इंजरी ने इनको परेशान कर दिया है। राजस्थान इनकी रिप्लेसमेंट क्या ढूंढेगी, कैसे ढूंढेगी, तो टाइम बताएगा। आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राजस्थान रॉयल्स के बाद चलिए 7वीं बड़ी खबर की, अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी के साथ भी कई इशू है। टॉम कर्रन आपको मैंने बता ही दिया, लगभग बाहर है, पीएसएल से भी बाहर हो गए, नहीं इजाजत देगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। उनकी रिप्लेसमेंट ये लोग ढूंढ रहा है। मैक्सी के साथ वो हॉस्पिटलाइजेशन वाला केस हुआ, अभी तक कंफर्म नहीं है कितनी क्या फिटनेस है, कोई रिपोर्ट नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कैमरन ग्रीन को किडनी इशू आए थे और अब रिसेंटली कोरोना हो गया। उनकी फिटनेस पर भी अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो कोरोना से अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। 3 बड़े नाम है आरसीबी की रीढ़ की हड्डी, स्पेशली दोस्तों मैक्सी और कर्रन तो है। अब मैक्सी तो हो सकता है आ जाएंगे, कर्रन तो नहीं आने वाले। ग्रीन का पता नहीं, इस पर अपडेट आगे हम देंगे। तो ये भैया आरसीबी थी। अब ये टोटल 60 टीमें मैंने बताई है। जो 3 टीमें अभी, पंजाब के साथ आई थिंक कोई इशू नहीं है, केकेआर के साथ भी मुझे नहीं लगता कोई इशू, और हैदराबाद के साथ भी कोई ऐसा मेजर बड़े प्लेयर का इशू नहीं है। लेकिन ये 60 टीमों के 15 खिलाड़ी सचमुच भैया आईपीएल से पहले बड़ी सिरदर्द बन गए। अब देखते हैं कौन वापस आता है कौन नहीं। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इन 15 में से कौन आ जाएगा कौन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 60वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई ने इन्वाइट कर लिया बिड आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर के लिए। जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तो आप देखते होंगे भैया टाटा, सिक्सर, कमाल, और मतलब ब्रांडिंग जो होती है प्राइजेस की, कि भाई अमारको, ऑरेंज कैप, तो जो अमारको कंपनी है ना वो ऑफिशियल पार्टनर बनती है। तो इस तरह से हर कंपनी जो है वो ऑफिशियल पार्टनर बनती है और उस हिसाब से फिर प्राइजेस दिए जाते हैं। तो उसके लिए भैया बीसीसीआई ने बिड निकाल दी है और जो भी इंटरेस्टेड कंपनी है वो जा सकती है। अब देखते हैं भैया कौन कौन बनता है ऑफिशियल पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पीएसएल के बाद अब ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आईपीएल कॉल मिलने वाला है। किसको? शमीर जोसेफ को। हमने देखा रिसेंटली पीएसएल में सेलेक्ट हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एकदम से चमके थे ये। आरसीबी इंटरेस्टेड है टॉम कर्रन की रिप्लेसमेंट के लिए। आरसीबी 2 खिलाड़ियों के लिए इंटरेस्टेड है, एक शमीर जोसेफ हो गए और एक रिसेंटली हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देख ही लिया कि किस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर पर आरसीबी वालों का दिल आया है और स्पिनर की जरूरत है आरसीबी को। अब देखते हैं दोस्तों कि शमीर जोसेफ की एंट्री होती है या फिर टॉम की जगह एक और नए टॉम को जगह मिलती है, ये तो टाइम बताएगा आरसीबी किसके पीछे जाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शमीर जोसेफ की बहुत जल्दी आईपीएल में एंट्री होने वाली है। उनकी गेंदबाजी शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन वो जो मैदान पे जो करते हैं ना हरकतें, वो आईपीएल में बड़ा उसकी ब्रांडिंग हो सकती है अच्छी। आगे बढ़ते हैं। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आज होगा दूसरा टेस्ट मैच। हैदराबाद में हार के बाद भारत बदला लेने के लिए वाइजैक में उतरेगी और इंग्लैंड ने तो कल अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया। भारत की प्लेइंग 11 भी आ गई होगी, जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक नहीं आई है। इंटरेस्टिंग होगा देखना और उम्मीद है इंडिया जीतेगी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी परिवार का हिस्सा बन जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।